अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर बनाया हमने एक इन्फिनिटी टेबल। देखने में बिल्कुल नॉर्मल टेबल की तरह लगता है, लेकिन जिस तरह ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये एक इन्फिनिटी टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अंदर से देखने में ये लगेगा कि टेबल बहुत ज़्यादा डीप है, लेकिन हम अगर इसे बाहर से देखें तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल टेबल की तरह है। अगर हम इसी तरह इसकी लाइट स्विच ऑफ कर देंगे तो ये एक नॉर्मल टेबल की तरह लगेगा। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से बनाना है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम आगे हैं मार्केट, और मार्केट के अंदर हम अपनी जो वुड का पैनल है उसको परचेज़ कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूवी शीट्स थी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे और कलर थे। हमने यहाँ पे अपने लिए एक वाइट और ब्राउन कलर का मिक्सर एक हमने शीट बाय कर लिया। ये 8 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी शीट होती है। यहाँ पे हमने एक टुक टुक चिंची रिक्शे के ऊपर इसको लोड कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं कारपेंटर के पास। मैं भी इसी रिक्शे के अंदर बैठ गया। अभी हम जाएंगे अपने कारपेंटर के पास और वहाँ पे जाके हम अपना टेबल जो है वो उसको बनाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए कारपेंटर के पास और अभी हम अपना टेबल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जो शीट है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी शीट को कट कर लिया, और अभी हम ये टेबल हमारा 2 फुट का, मतलब कि इस टेबल की लेंथ भी 2 फुट है और इसकी जो विड्थ भी वो भी 2 फुट है। जितनी देर में हमारा टेबल रेडी हो रहा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चाहे तो 2 फुट से ज़्यादा बड़ा भी टेबल बना सकते हैं, या 2 फुट से ज़्यादा 2 फुट से छोटा भी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे मेरा काफ़ी हद तक टेबल जो है वो रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे मेरा टेबल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर, इसकी टॉप के ऊपर लगा लेते हैं ट्रिम, ताकि हमारा टेबल और भी बेहतर लगे। यहाँ मैंने प्लास्टिक का ट्रिम का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसके ऊपर वुड की ट्रिम भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं टेबल बनाने के लिए सुबह निकला था, और अभी रात हो चुकी है, हमारा छोटा सा एक टेबल नहीं रेडी हुआ। अभी हम लगा रहे हैं टेबल के अंदर बॉर्डर, जिसके ऊपर हमारा जो है शीशा होल्ड होगा। अंदर वाली साइड के ऊपर हमने यहाँ पे इसके बॉर्डर लग रहा है। मैंने यहाँ पे 5 mm का शीशा टॉप के ऊपर यूज़ करना है, उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर बॉर्डर लगाया। यहाँ पे हमारा बॉर्डर भी काफ़ी हद तक लग चुका है, और इसके बाद हम इसके ऊपर, इसके अंदर जो चीज़ें लगनी हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मेरा टेबल बिल्कुल रेडी हो चुका था, और टेबल को हम लेके आ गए हैं घर, और टेबल हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर ट्रिम भी लग गया। अभी हम इसके ऊपर पेपर लगाएंगे। ये मेरे पास वॉल पेपर है, मैंने इसकी चारों तरफ लगा लिया। यहाँ पे मैंने ईंट ब्रिक वाला डिज़ाइन की थीम बनाया। आप चाहे इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं, इसे पेस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी की मिस्ट यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्टिकर वाला है, आप चाहे तो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। वॉलपेपर के लिए आपको ग्लू लगानी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास स्टिकर वाला है, मैं स्टिकर के ऊपर भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ पेस्ट कर लेंगे। मैं काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की PPF की वीडियोस देखता हूँ, उसकी वजह से मुझे ये लगाने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टिकर को उतार के टेबल के साथ जोड़ लूँगा। उसके बाद किसी भी कार्ड के साथ हम इसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा स्टिकर है पेस्ट हो चुका है। अभी हम बात कर लेते हैं सीढ़ियों की। सीढ़ियाँ मैंने यहाँ पे एक लकड़ी का पुराना सा बाला था, उसके साथ बनाया। यहाँ पे मैं इस लकड़ी को कट कर लेता हूँ। इस लकड़ी को कट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी और बहुत ज़्यादा सॉलिड थी। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर कोई लाइट कलर की सीढ़ियों का थीम बनाएं। अगर आपने सीढ़ियों का बनाना है या किसी भी चीज़ का, डार्क कलर का थीम जो है वो अंदर टेबल के अंदर नज़र नहीं आता। यहाँ पर मैंने लकड़ी के पीसेस कर लिए। अभी यहाँ से मैं अपनी जो हमारी सीढ़ियाँ, इसको मैं कील लगा के कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम अपने टेबल के अंदर रख के देखेंगे कि ये किस तरह से लग रहा है। यहाँ पे मेरी सीढ़ियाँ हो गई बिल्कुल कंप्लीट। अभी हम टेबल के अंदर रख के देखते हैं कि हमारा साइज़ जो था वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अभी बात कर लेते हैं शीशे की। यहाँ पे मैंने 2 शीशों का यूज़ किया। एक शीशे को मैंने मूव ही किया तो कॉर्नर से नीचे से टूट गया। यहाँ पे हमने 2 शीशों का यूज़ किया। एक शीशा जो है आईना शीशा, जो हमारे घर में नॉर्मली यूज़ होता है शक्ल देखने के लिए, और दूसरा जो शीशा है वो हमने मरकरी, ये हमारे पास एक मरकरी मिरर है। एक तरफ से ब्लैक है और दूसरी तरफ से ये मरकरी है। दूसरी तरफ से ये बिल्कुल एक आईने शीशे की तरह लगता है। अगर हम इसे दूसरी तरफ घुमाएंगे तो ये देखने में बिल्कुल आईना शीशा लगेगा, जिसके अंदर हम अपनी शक्ल या अपने आप को देख सकते हैं।
सो इस टेबल के अंदर मैं इन दोनों शीशों को यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी बेस के ऊपर ग्लू लगा लेता हूँ ताकि हम अपने शीशे को नीचे पेस्ट कर सकें। नीचे वाली साइड के ऊपर हमारा आईना शीशा लगेगा। यहाँ पे मैंने अपनी ग्लू को अच्छी तरह लगा लिया। अभी हमारा जो आईना शीशा था इसको टेबल की बेस वाली साइड के ऊपर हम लगाएंगे। मैं शीशे का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट कट करवा चुका हूँ। सो आपका भी जितना टेबल का साइज़ है उसी हिसाब से आपको अपने शीशे को कट करवाना है और बिल्कुल जो हमारा शीशा टेबल के एंड टू एंड साथ अटैच होगा। अभी बात कर लेते हैं मरकरी मिरर की। ये इसकी टॉप के ऊपर लगेगा और जो मरकरी वाली साइड है ये अंदर वाली साइड के ऊपर आएगी और जो ब्लैक वाली साइड है वो ऊपर वाली साइड आएगी। अभी हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो लाइट लगेगी। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल लाइट यूज़ किया क्योंकि हमने अंदर जो है केव का थीम बनाया। सो अभी यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्टर है मेल फीमेल। यहाँ से हम अपनी लाइट का कवर को खोल लेंगे और इसके अंदर अपनी लाइट को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इस सारी लाइट को हम अपने टेबल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। सो लाइट को इंस्टॉल करने से पहले यहाँ से ड्रिल कर लेते हैं ताकि हम अपने कनेक्टर को भी लगा सकें। कनेक्टर का यूज़ मैं इसलिए करूँगा ताकि अगर हम टेबल को नॉर्मली टेबल के तौर पर यूज़ करेंगे तो हम अपनी वायर को रिमूव भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने होल कर लिया। अभी हम जो हमारा कनेक्टर है मेल फीमेल इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला कनेक्टर आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। ये 2 पिन डीसी मेल फीमेल कनेक्टर है और अंदर वाली साइड के ऊपर हम अपनी लाइट को इंस्टॉल कर लेते हैं। लाइट को इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे जो वायरिंग थी मैंने अपनी वायर्स को लाइट के साथ कनेक्ट कर लिया। कनेक्टर की वायर्स को होल्डर की वायर के साथ कनेक्ट कर लिया। अभी हम अपनी जो लाइट है इसको टेबल के अंदर फिट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम कवर लगा लेंगे और इसके अंदर जो है लाइट को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक ओल्ड स्कूल लाइट यूज़ की। आप चाहे इसकी जगह कोई भी लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी मैंने इसके अंदर बल्ब इंस्टॉल कर लिया और इसके ऊपर हम जल्दी से कर लेते हैं इसके कवर को इंस्टॉल। उसके बाद हम सीढ़ियाँ जो हैं वो अपने बॉक्स के अंदर अपने टेबल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। सो यहाँ पे जो है मैं जिस तरह इस सीढ़ी को टेबल के अंदर इंस्टॉल करने लगा था तो हमारा जो अंदर वाला शीशा था आईना मिरर वो टूट चुका है। सो यहाँ पे अभी मुझे नया मिरर बाय करना पड़ा। अभी हम नया शीशा ले आए और पुराना शीशा हमने एक साइड पर रख दिया। अभी नए वाले शीशे को हम टेबल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा नया शीशा भी टेबल के अंदर इंस्टॉल हो गया। अभी जो हमारी सीढ़ियाँ थी इसको भी हम टेबल के अंदर फिक्स कर लेते हैं। सीढ़ियों के अंदर मैं होल पहले से ही कर चुका था। अभी हमें यहाँ से स्क्रू से इनको अच्छी तरह फिक्स कर लेते हैं ताकि ये गिरने की वजह से हमारा जो शीशा है वो दोबारा ना टूटे। सो यहाँ पे मेरा जो सीढ़ियाँ थी बिल्कुल फिक्स हो गई है। यहाँ पे अभी हम जो इसका मेल कनेक्टर है इसको लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारी लाइट चल रही है या नहीं। ये कनेक्टर इसलिए लगाया था ताकि हम अगर इस कनेक्टर को रिमूव करके हमारा जो टेबल है वो उसको हम कहीं भी किसी भी जगह भी मूव कर सकते हैं। सो हमारी जो लाइट है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अभी हम इस कनेक्टर को रिमूव कर लेंगे और इस कनेक्टर को लगा भी सकते हैं। सो इसकी दोनों टेबल के दोनों साइड के ऊपर मैंने यहाँ पे एक हैंडल लगा लिया ताकि हम टेबल को कहीं किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं या टेबल को अगर हमने उठाना हो तो इन हैंडल्स के ज़रिए उठा सकते हैं। सो अभी हम अपने टेबल के ऊपर हमारा टेबल तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अभी टेबल के ऊपर हम लगा लेते हैं मिरर को। उसके बाद हमारा टेबल बिल्कुल रेडी है। सो मरकरी वाली साइड है हमने टेबल के अंदर वाली साइड के ऊपर लगानी है और ब्लैक जो साइड है हमने टेबल के ऊपर वाली साइड पर रखनी है। सो यहाँ पे अभी अलाइनमेंट ठीक नहीं इसलिए अंदर का जो थीम बिल्कुल ठीक नहीं बना। सो यहाँ पे मैंने अपना शीशे को बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट करके टेबल के ऊपर फिक्स कर दिया। अभी हमारा शीशा बहुत ज़्यादा गंदा है इसलिए साफ़ नहीं दिख रहा। सो अभी मैंने शीशे को बिल्कुल साफ़ कर लिया और यहाँ पे हमारा जो है टेबल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लाइट ऑन करते हैं। ये टेबल बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल टेबल है लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो ये इन्फिनिटी टेबल की तरह लगता है। सो आप चाहे इसके अंदर कोई भी थीम बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा।